हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो रिजल्ट आधारित है, प्रोसेस आधारित नहीं है। मतलब हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो सम्मान मिलता है वो रिजल्ट को मिलता है कि रिजल्ट कितना अच्छा आया, किसी ने परफॉर्म कितना अच्छा किया, किसी ने प्रोसेस कितना अच्छा अपनाया। इसको कोई सम्मान नहीं मिलता और कोई उस प्रोसेस को भी नहीं देखना चाहता कि उस प्रोसेस में उसने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए हैं। लोग सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि रिजल्ट कितना अच्छा आया है और रिजल्ट को ही सम्मान मिलता है। इससे फ़ायदे क्या हैं और इससे नुकसान क्या हैं, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। प्रोसेस को फॉलो ना करने की वजह से उसके जीवन का जो आधार बन जाता है वो रिजल्ट ही बन जाता है, अर्थात फल ही बन जाता है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि आप फल की चिंता ना करो। तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कर्म के प्रोसेस को जान लो, कर्म के प्रोसेस को देखो, आधार कर्म को बनाओ। कर्म माने होता है प्रोसेस, कर्म माने होता है विधि, माने मेथड, माने तरीका। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके प्रोसेस को आप जान लो, और अगर वो प्रोसेस सही है, विधि सही है, मेथड सही है, तो फिर आपको फल की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये वास्तविकता भी है। हमें फल की चिंता होती ही इसलिए है कि कहीं ना कहीं वो प्रोसेस गलत है। हमें डर लगा रहता है कि हमारा जो रिजल्ट है वो कहीं कम ना हो जाए। तो रिजल्ट कम ना हो जाने का डर क्यों लगा है? क्योंकि जो उसका आधार है, जो वास्तविक आधार होना चाहिए, वो है प्रोसेस, वो है विधि। आपने सुना होगा ना कि मान सम्मान सब विधि हाथ। तो विधि का मतलब मेथड से है, प्रोसेस से है। तो सब विधि के हाथ में है, मतलब प्रोसेस की वजह से है। तो फिर हमें रिजल्ट के लिए डर क्यों लगता है? ये डर इसीलिए लगता है, हम बेचैन क्यों रहते हैं कि रिजल्ट अच्छा आएगा, नहीं आएगा, पूरा आएगा, अधूरा आएगा, क्योंकि प्रोसेस में कुछ ना कुछ कमी है। तो हम गहराई से प्रोसेस को तो देखने का प्रयास कर नहीं पाते, और उसकी वजह यह है कि हमारी जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है उसमें प्रोसेस को तवज्जो दी ही नहीं गई है। आप किसी भी तरह से रिजल्ट बढ़िया ले आओ, कोई पूछने वाला नहीं कि आपका तरीका क्या रहा, बस आपका रिजल्ट आना चाहिए। अब इसका जीवन पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है? जीवन में फिर समाज यही कहता है कि जो रिजल्ट अच्छा देगा वो व्यक्ति अच्छा है, उसको सम्मान मिलेगा। तो लोग फिर किसी भी तरह से सफल होना चाहते हैं, किसी भी तरह से रिजल्ट निकालना चाहते हैं। वो चाहे खेल हो, चाहे समाज में आपको धन कमाने का हो, प्रतिष्ठा कमाने का हो, तो फिर वो इस बात की परवाह ही नहीं करते कि कौन सा प्रोसेस लगाना पड़ेगा। ये केन प्रकार वो रिजल्ट ही निकालने का प्रयास में लगे रहते हैं, और सब यही चाहते हैं किसी तरह से फल अच्छा मिल जाए, रिजल्ट अच्छा मिल जाए। तो इसे कहा जाता है कि हम कृष्ण को तो मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते। हम शास्त्रों को तो मानते हैं, शास्त्रों की नहीं मानते। हम सत्य को तो मानते हैं, सत्य की नहीं मानते। हम विधि को तो मानते हैं, विधि की नहीं मानते। उसकी जो जड़ है, मूल जड़ है, वो है हमारी शिक्षा व्यवस्था। हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में देखें तो क्या हम अपने बच्चों से पूछते हैं कि बेटा ये जो रिजल्ट आपका आया है, ये जो नंबर आपके आए हैं, इसके लिए आपने कौन सा प्रोसेस लगाया था? कभी नहीं पूछते। हम कहते हैं मेहनत बहुत की है। मेहनत किस दिशा में की है? क्या वो मेहनत वास्तव में उन विषयों के जानने के लिए की है या सिर्फ उनको याद करने के लिए की है? सिर्फ मकसद क्या चल रहा था जीवन में? उस ज्ञान को जानना है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, इनके जो टॉपिक्स हैं इनको मुझे जानना है। ज्ञान की दिशा में बच्चा मेहनत कर रहा था, ज्ञान की दिशा के लिए पढ़ाई कर रहा था, इन विषयों को जानने के लिए पढ़ाई कर रहा था। उसका मकसद क्या था? या रिजल्ट के लिए पढ़ाई कर रहा था? तो दिशा अपने बच्चों की देखिए आप कि वो किस दिशा में पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? क्या वास्तव में जानने का उद्देश्य है?
अगर वो सारे विषयों को जान लेता है तो जाहिर सी बात है फल की चिंता करने की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है। रिजल्ट तो अपने आप आएगा ही। अगर बच्चे को सारे विषयों का ज्ञान है तो ज्ञान के पीछे तो रिजल्ट आएगा ही। इसी को कहते हैं कि अगर पहले हम किसकी तरफ जाएं, पहले हम सरस्वती की तरफ जाएं कि पहले लक्ष्मी की तरफ जाएं। तो सरस्वती कौन है और लक्ष्मी कौन है, किन का प्रतीक है ये? सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है, प्रोसेस का प्रतीक है, और लक्ष्मी फल का प्रतीक है, फल देते हैं ना। तो जो सरस्वती हैं तो स्कूलों में, विद्यालयों में लक्ष्मी की तो पूजा नहीं होती, आपको वहाँ पर सरस्वती जी मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि वहाँ पर प्रोसेस सिखाया जाता है, प्रोसेस की पूजा होती है ना वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर भी रिजल्ट की ही पूजा होने लग गई है, वहाँ पर भी लक्ष्मी जी की ही पूजा होने लग गई, क्योंकि लक्ष्मी जी रिजल्ट का प्रतीक है, फल का प्रतीक है। तो नाम है सरस्वती जी का और काम है लक्ष्मी जी का, क्योंकि हमें एक चीज़ क्लियर हो गई है इस संसार में कि लक्ष्मी अगर हैं तो लोग सम्मान करेंगे, लक्ष्मी नहीं है तो सम्मान नहीं होगा। माने धन है तो सम्मान होगा और धन नहीं है तो सम्मान नहीं होगा। नंबर अच्छे आएंगे तो सम्मान होगा और नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो सम्मान नहीं होगा। चाहे ज्ञान हो या ना हो, नंबर ज़रूर आने चाहिए। कोई भी नंबर आने के बाद ये नहीं कहता ज़रा 5 टॉपिक के बारे में ज़रा हमको समझा दो। बोले नहीं, वो आपको प्रोसेस पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ज्ञान पूछने का ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर ये साबित करते हैं ना कि ज्ञान तो होगा ही, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। ये वास्तविकता नहीं है, ये सब जानते हैं कि रिजल्ट आने के बाद अगर आप ज्ञान के बारे में उन बच्चों से पता करो तो उनके पास वो ज्ञान उनके पास अब रखा नहीं है। वो तो ज्ञान उन्होंने किसी तरीके से सिर्फ वो धन आने तक, वो जो नंबर आने तक उन्होंने संजो के रख लिया था। वो किस तरह से रखा था वो ही जानते हैं बेचारे, किस तरह से उस ज्ञान को उन्होंने उतनी देर के लिए एग्ज़ाम टाइम की तैयारी कर रहे होते हैं। जबकि ज्ञान जो है वो एग्ज़ाम टाइम की तैयारी के लिए नहीं होता, वो लाइफ टाइम की तैयारी के लिए होता है। वो तो जीवन है। ज्ञान की तैयारी नहीं करनी होती, ज्ञान तो जानने की चीज़ है, और जानना और जीना दोनों एक ही हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जीवन में हमें ज्ञान चाहिए, बिल्कुल नहीं। जीवन ही ज्ञान है और ज्ञान ही जीवन है, ये दो कैसे हो गए? तो दोनों अलग अलग हैं ही नहीं। जो लोग कहते हैं कि पढ़ाई और लाइफ, पढ़ाई और हमारा जीवन दो हैं वो अभी भ्रम में है। वास्तव में ये दोनों एक ही हैं। जो जान रहा है वही जी रहा है। जीना और जानना मिलते जुलते हैं ना। तो जो जानेगा वही जिएगा। तो जानना ही जीना है और जीना ही जानना है। हम जी कर भी जान ही रहे हैं और जान कर भी जी रहे हैं। तो ये दोनों एक ही चीज़ हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये वास्तविक चीज़ है, ये जो विधि है ये वास्तविक चीज़ है। और उस प्रोसेस के स्टेप्स होते हैं, 7 स्टेप, 6 स्टेप, 8 स्टेप्स होते हैं। उन पर हमें चलना होता है। उसके चरण होते हैं, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 7 चरण। उसके पद होते हैं, 1 पद, 2 पद। उसके कदम होते हैं, 1 कदम, 2 कदम, 5 कदम, 7 कदम। तो उन कदमों पर हमें चलना पड़ता है, उन पदों पर हमें चलना पड़ता है, उन चरणों को हमें पूरा करना होता है, वो स्टेप्स हमें पूरे करने होते हैं। और हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था है वो स्टेप्स पूरे करने के लिए तैयारी नहीं है। किसी भी तरीके से रिजल्ट आ जाए, किसी भी तरीके से सफलता मिल जाए, सफलता की पूजा होती है, विधि की पूजा ही नहीं होती। जबकि सारे शास्त्रों में लिखा है कि सब विधि के हाथ है। लेकिन लोग सोचते हैं विधि पता नहीं क्या होती है। विधि ही विद्या है, लेकिन लोग सोचते हैं विधि पता नहीं क्या चीज़ होती है। अरे भाई, विधि ही विद्या है। और जो विधि का ज्ञान लेता है तो वो विद्यार्थी, और जो विधि का ज्ञान देता है वो गुरु, और जो विधि जहाँ पर दी जाती है उस स्थान को विद्यालय कहते हैं। तो वो सब विधि से जुड़ी हुई बात है। लेकिन चूँकि हमारे अंतःकरण में चीज़ें ऐसी आती नहीं,
हम इतनी गहराई से कभी सोचते नहीं, हम ऊपर ऊपर चीज़ें इसी तरह से पालन कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमने जो है ज्ञान पा लिया, फिर पूरे जीवन भर परेशान रहते हैं। हमारे जीवन में परेशान होने की जो वजह है कि टीचर को, शिक्षक को, पेरेंट्स को, बच्चों को जो संतुष्टि नहीं मिलती, वो कहते कुछ ना कुछ कम ही है, कुछ लग रहा है कुछ कम रह गया। क्या कम रह गया? असल में वो जो सही प्रोसेस है उसकी कमी रह गई। सही विधि जो अपना लेगा, अब सही विधि से जो ज्ञान लेगा, वो असंतुष्ट रह कैसे सकता है, आप ही बताएं। तो ये जो असंतुष्टि है, तो वो है ही इस कारण कि जो विधि है वो पूरी नहीं हुई, हम पूरी विधि को नहीं जानते हैं। तो जो भी काम आप कर रहे हैं, आप शिक्षा ले रहे हैं तो उस पूरी विधि को जानिए, आप कोई भी जॉब कर रहे हैं उसकी विधि को जानिए, आप खाना बना रहे हैं उसकी पूरी विधि को जान लीजिए, आप कार चला रहे हैं उसकी पूरी विधि आपको आनी चाहिए, आप कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं आपको उसकी पूरी विधि आनी ही चाहिए। तो सफलता अपने आप मिलेगी। आप धन कमाना चाहते हैं तो धन तो किसी काम करने से मिलेगा, तो वो जो काम है उसकी पूरी विधि जान लीजिए, पूरा प्रोसेस जान लीजिए, उस प्रोसेस को जानने में आप समर्पित हो जाइए। तो जब आप उस काम की प्रोसेस को जान लेंगे, अब वो चाहे पढ़ाई हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे वो कोई रिलेशन हो, चाहे कुछ भी हो, आप उसके पूरे प्रोसेस को जान लेंगे तो फिर आपके लिए कुछ जानना शेष रह ही नहीं जाएगा और फल, रिजल्ट स्वतः आएगा अपने आप। उसके बारे में आपको परेशान होने की, सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यदि आप प्रोसेस को जान लेंगे और प्रोसेस को जी लेंगे। वही तो जीवन है। तो प्रोसेस की तरफ जाइए, हर चीज़ का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को जानिए। स्टडी के प्रोसेस से संबंधित हमारे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप उनको देख सकते हैं। बिज़नेस से संबंधित भी बहुत सारे प्रोसेस हमने बता रखे हैं, वो भी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। रिलेशन से संबंधित भी बहुत सारे प्रोसेस हमने बता रखे हैं, वो भी वीडियोज़ में हैं। अध्यात्म का एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस हमने वीडियोज़ में बता रखा है, वो भी देख सकते हैं। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि कर्म माने प्रोसेस, कर्म माने विधि, विधि माने प्रोसेस, विधि माने मेथड। ये इसके स्टेप्स होते हैं और वो स्टेप्स आप जान लीजिए और उन्हीं को आप जी लीजिए, आपकी सारी दुविधाओं का अंत हो जाएगा। दुविधा क्यों होती है? आप इतनी मेहनत करते हैं, बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी उनका मन दुविधा में रहता है। शब्द को समझिए, इसके अर्थ को। दुविधा का मतलब होता है द्वि विद्या। विद्या तो है उसमें, लेकिन द्वि है, दो है, यानी द्वंद्व है, यानी उन्हें ये पता नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। कन्फ्यूजन है। दो विद्याएं हैं ना उनके पास, दो प्रोसेस है ना उनके पास। एक गलत प्रोसेस है, एक सही प्रोसेस है, एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, एक अधूरा प्रोसेस है। और जब दो प्रोसेस हमारे दिमाग में चलते हैं, दो विद्याएं हमारे दिमाग में चलती हैं, तो उस मन की अवस्था को दुविधा कहते हैं। अब हमें ये देखना होता है कि भाई दो विद्याएं हैं, ठीक है, अब इनमें से एक का चुनाव करना है। तो एक विद्या गलत है, एक सही है। अब जो गलत है वो कैसे पता लगाएं गलत है? जो भी अधूरा प्रोसेस है वो गलत है और जो पूरा प्रोसेस है वो सही है। कहा भी जाता है अधूरा ज्ञान खतराए जान। तो वो जो खतरा है वो अधूरेपन से है। कोई भी अधूरा नहीं रहना चाहता और ज्ञान तो कभी अधूरा हो ही नहीं सकता, यानी प्रोसेस तो अधूरा हो ही नहीं सकता। आप रोटी बनाने का अधूरा प्रोसेस फॉलो करके क्या रोटी बना लेंगे? क्या आप कार चलाने का अधूरा प्रोसेस फॉलो करके आप कार चला सकते हैं? किसी भी खेल के अधूरे प्रोसेस से आप खेल का आनंद ले सकते हैं? तो स्टडी के अधूरे प्रोसेस से क्या आप ज्ञान का आनंद ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए पूरे प्रोसेस को हम सही विद्या बोलेंगे और यानी अधूरी विधि को गलत विद्या बोलेंगे और पूरी विधि को, संपूर्ण विधि को हम पूरी विद्या बोलेंगे। तो दो विधा में से, दो विद्याओं में से एक को चुनिए और एक को छोड़ दीजिए। जैसे ही आप पूरी विधि को विद्या के रूप में वर्ण कर लेंगे, चुनाव कर लेंगे
और उस पर आप चलेंगे तो आपका मन दुविधा से बाहर आ जाएगा और आपको किसी भी प्रकार का भ्रम या कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। भ्रम और कन्फ्यूजन तभी रहता है जब दो होते हैं, दो में से एक का चुनाव करना है। बस आपको ये सोचना है कि मुझे किसी भी काम को जीवन में आगे भी तो बहुत सारे काम करने हैं, स्टडी के अलावा बड़े होकर और भी तो बहुत सारे काम करने हैं जीवन में, तो मैं अधूरे प्रोसेस की ओर जाऊं, अधूरे प्रोसेस की मान्यता पर चलूं या फिर पूरे प्रोसेस की मान्यता। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। खुद सोच के बताइए, क्या आप चाहोगे मेरा बच्चा अधूरे प्रोसेस का पालन करे, अधूरी विधि का पालन करे? कोई भी नहीं चाहेगा। तो भाई ये जानना भी तो ज़रूरी है ना कि पूरी विधि क्या है और अधूरी विधि क्या है। ये दोनों विधि जानोगे तभी तो एक को पकड़ोगे, एक को छोड़ोगे, एक को स्वीकार करोगे और एक को अस्वीकार करोगे। तो दोनों विधियों को जान लीजिए। जो अधूरी विधि है वो मेमोराइजिंग की विधि है, रट्टाफिकेशन की विधि है। उसमें बच्चे के पास करने के लिए बहुत ज़्यादा है ही नहीं, आधे प्रोसेस हैं उसके अंदर। और जो स्टडी प्रोसेसिंग मेथड है उसमें पूरे प्रोसेस हैं। उसके अंदर 5 से 7 प्रोसेस स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। और मेमोराइजिंग में सिर्फ क्या करना पड़ता है, लिखे हुए को याद करना पड़ता है। लिखे हुए को बार बार याद कर लो, बार बार पढ़ लो, बार बार पढ़ लो, बार बार लिख लो, बार बार पढ़ लो, बार बार लिख लो। उसमें समझ कहाँ है, उसमें सोच कहाँ है, उसमें कंपैरिजन कहाँ है? उसमें 3-4 प्रोसेस के जो हिस्से हैं, जो उसके स्टेप्स हैं, वो तो गायब हैं। वो तो अधूरा प्रोसेस है। तो आप मेमोराइजिंग और प्रोसेसिंग, ये दो जो मेथड हैं, एक अधूरी विधि है, एक पूरी विधि है। इन दोनों विधियों को आप अच्छे से जान लीजिए। इन पर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो आप जब मेमोराइजिंग और स्टडी प्रोसेसिंग के दोनों मेथड को आप जान लेंगे, दोनों विधियों को जान लेंगे, तो आपको चुनाव करना बड़ा आसान हो जाएगा कि जो अधूरी विधि है उसको छोड़ दी जाए और जो पूरी विधि है उसको अपना ली जाए। और जब आप पूरी विधि पर चलेंगे तो फिर आपको बहुत संतुष्टि भी मिलेगी और वास्तविक ज्ञान का आनंद भी आपको प्राप्त होगा।